ये जो बुक है द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सनातन धर्म, उसमें मैंने पढ़ा है व्हाट इज इंडिया। तो सबके माइंड में ये आता होगा कि इंडिया क्या है। सब लोग मतलब इंडिया के बारे में सोचते होंगे। तो आप अभी मतलब जो भी थिंक कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो। मतलब एनीवन। हाँ, जिसके भी अंदर भारत क्या है, आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत आपके लिए, भारत को आप किस दृष्टि से देखते हैं या महसूस करते हैं। कोई सोचते भी हैं या किसी के पास विचार आया भी नहीं है। तो ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि विचार आए भी। और पता नहीं श्रेया को पढ़ने से पहले विचार आया था कि नहीं आया था, तो श्रेया बताएंगी। पढ़ने से पहले विचार आया था आपको? हाँ भैया, जैसे मैंने स्टार्ट करा था तो मैं इसी क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। ये प्रश्न है कि भारत के बारे में हम क्या सोचते हैं। हाँ, पता है ना, आपको क्या लगता है कि भारत भारत क्या है? भारत को आप कैसे देखते हैं? तो भारत तो विविधीय एक देश है जहाँ पर अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। और पीछे अगर देखें तो भारत में बहुत बड़ी बड़ी संकट आई और वो जो है हम लोग उसको जो है खत्म करने का काम किए। और हमारे देश में कुछ कुछ राजा हुए जो हमारे देश को महान बनाने का कार्य किए। और भारत के बारे में तो बस इसी टाइप का विचार दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जब ये बुक मतलब पढ़ने स्टार्ट किया तो इसमें फर्स्ट ही जो लिखा हुआ था व्हाट इज इंडिया। तो फिर मैं पहले सोची कि पता नहीं इसके बाद क्या लिखा हुआ होगा। पहले मुझे सोचना चाहिए कि इंडिया है क्या। फिर मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन से स्टार्ट करा कि ये 3 साइड से वाटर लैंड से घिरा हुआ है, फिर सॉरी वाटर बॉडी से, और फिर ऊपर जो है वो लैंड कवर्ड एरिया है। इंडिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, लाइक रीजन और उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे फूड, मतलब डाइवर्सिटीज इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फिर अगर हम इकोनॉमिक की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर इसका जो भी मेजरमेंट है कि हमारा जीडीपी क्या है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने आप में मतलब ये सोच रही थी कि इंडिया मतलब इस टाइप से है। तो फिर सोचने के बाद फिर मैंने नीचे का टेक्स्ट पढ़ा, तो फिर उसमें श्री अरविंदो ने लिखा था कि जो इंडिया है वो सिर्फ रिवर, माउंटेन या फिर एक लैंड नहीं है, इट्स अ ह्यूमन बीइंग। मतलब जिस तरीके से हम एक इंसान हैं, तो जस्ट लाइक इंडिया भी उसी तरीके से है। तो मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि एक इंसान की तरह हम इंडिया को कैसे देख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब आपके अंदर भी अभी थिंकिंग आ रही होगी, तो कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो श्री अरविंद बताते हैं कि हमारे लिए इंडिया कोई पहाड़ नदियों का समूह नहीं है, ये नहीं है, बल्कि वो एक जीवित सत्ता है। जैसे अभी श्रेया बता रही है कि जैसे एक हम लोग हैं, हालांकि वहाँ तो बताते हैं कि जैसे शंकर भगवान की एक जीवित सत्ता है, वैसे भी भारत है। और हम लोग भारत माता भी कहते हैं, कहीं कहीं फोटो भी लेते हैं। तो श्रेया बीच बीच में इसको कंटिन्यू करता रहना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आपको आगे लेके चलता रहना पड़ेगा। बीच में अगर जिनको किसी को कुछ कहना हो तो वो कह लेंगे। आई थिंक बार बार पूछने से शायद लोगों को उतना रिप्लाई ना आए। अच्छा, हमें कंटिन्यू करके चलते रहना पड़ेगा। और बीच में अगर जिन्हें भी लगे ना, वो अपना आराम से बोल लीजिएगा। अब मुझे अगर तो जहाँ लगेगा मैं तो एक बार थोड़ा थोड़ा मैं टेक्स्ट भी देख लेती हूँ ताकि कोई पॉइंट्स ना छूटे। हाँ, वो सामने रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ऐसे छूट ही जाता है। ओके। और जहाँ मुझे लगेगा मैं बीच बीच में पूछ लूंगा। तो मतलब श्री अरविंदो मतलब इस तरीके से देखते थे कि जो इंडिया है लाइक ह्यूमन बीइंग। तो हमारे इंडिया मतलब बहुत ऐसे वैदिक टाइम से ही चला आ रहा है कि ये एक मतलब स्पिरिचुअलिटी यहाँ इंडिया में ही मतलब
ओरिजिन हुआ है। एक आध्यात्मिक तरीके से देखे तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है लाइक जो गॉड शिवा है, राधा रानी है, तो इन लोगों के पास एक जैसे सुपर पावर है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को भी उन्होंने लिया था। और जैसे हमारे अंदर एक सोल है, मैंने प्रिपरेशन किया था कॉन्वर्सेशन के साथ, फिर मुझे थोड़ा कोई बात नहीं है। एक्चुअली भाग तो लेना चाहिए, तो फिर भाग मुझे लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वहां से क्या कोई भाग नहीं ले पाएंगे कन्वर्सेशन में? थोड़ा थोड़ा मतलब कोई कुछ बोलेगा तो फिर मैं आगे मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है वैसे मैं। हाँ ठीक है, सालनी वहां से। तो हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब हम धरती पे आए हैं तो हमारा कोई एक स्पेशल पर्पस है कि हम यहाँ क्यों आए। हम ऐसे तो मतलब आए मतलब ऐसे कोई हमारा एम ही नहीं है। तो उसी तरीके से श्री अरविंदो मतलब जस्ट लाइक एक ह्यूमन में क्या क्या सोचता है, उसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें ऐसे आती हैं, उस उसको मतलब वो इंडिया के साथ में रिलेट किए हैं। तो हमारे अंदर एक सोल है और हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसे करना है, ये वो। तो इंडिया की भी मतलब इंडिया की भी एक स्पेशल पर्पस है। तो उस पर्पस के बारे में सोचना है कि मतलब हमारा तो पर्पस है कि हाँ हमारा एक गोल है, हमें वो अचीव करना है। तो इंडिया का क्या ऐसा गोल हो सकता है कि मतलब उसके बारे में वो बोले हैं। थोड़ा सा आप मतलब सकते हैं। पहले के जो हम पहले के लोग को लेकर चलते हैं कि पहले जब जीवन यापन था तो उस समय शुरुआत में बायोलॉजी के अनुसार प्रक्रिया है कि बंदर से मनुष्य बना है। तो उस समय क्या था कि हमारे पास मतलब जो आग नहीं थे, बहुत सारी चीजों का आविष्कार हुआ अगर हम पहले से लेकर चले तो उस समय मतलब भारत को मतलब मान लेते हैं कि यही लोग रहते होंगे। अब मान लेते हैं कि भारत उस समय तक था, तो फिर वो लोग का एम क्या होगा, ये भी तो सोचना चाहिए। मतलब वो लोग का तो ऐसे फिर जीवन जी रहे होंगे। मतलब तो देखिए यहाँ से मतलब ये कनेक्टिविटी इसलिए मतलब कन्वर्सेशन जरूरी है क्योंकि मैंने जो फर्स्ट टाइम बोला कि ये एक जीवित सत्ता है। मतलब आप अपने आप को जिस तरीके से देख रहे हो मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा वैसा सोचो कि मतलब क्या हो सकता है। तो सालनी जो बोल रही है श्रेया कि अभी तो जैसे आप जो बात करिए शायद वर्तमान परिदृश्य में वो देख रही है, लेकिन वो बोल रही है जब प्राचीन समय में आदि मानव के समय में था तो उस समय जब लोगों के पास वैसा कोई उद्देश्य नहीं था, केवल खाना पीना ये कर रहे थे, तो उस समय इंडिया का क्या कोई उद्देश्य था और अभी कोई अलग है? वो मुश्किल है। हाँ, तो ये आपसे एक अलग क्वेश्चन कर रही है। देखिए मतलब ये अपनी थिंकिंग की बात है। मतलब जिसका जो स्पेशल पर्पस है मतलब वो है कि हमें आज पता चल रहा है कि इंडिया की ये पर्पस है कि मतलब इसलिए इंडिया यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है। तो ये हमें आज पता चल रहा है। पहले जो था लैक ऑफ एजुकेशन, लोग इतना तक सोच नहीं पाते थे, मतलब थिंकिंग उतना डेवलप नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे हम लोग डेवलप हो रहे हैं तो फिर उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया का जो सोल है वो डिवाइन पावर से कनेक्टेड है जिसे हम परमात्मा बोलते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन की पर्सनालिटी एंड कॉन्शियसनेस। तो हम एक ह्यूमन बीइंग लाइक हमारे अंदर माइंड है, बॉडी, लाइफ एनर्जीज। ये तो श्रेया अगर अभी हम जो इंडिया के एम के बारे में बात आया तो उसमें आप लोगों के कन्वर्सेशन से दो चीज मुझे क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे सालनी जो क्वेश्चन रेज की और आप जो बताई तो उसमें जो देश का उद्देश्य होना चाहिए, अब सालनी जो पूछी कि प्राचीन समय में जो था और अभी जो है, और फिर आप जो बताएं, तो उसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी भी देश का जो उद्देश्य है वो समय और मतलब टाइम स्पेस के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग हो सकता है या उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है? और नहीं, ये मतलब
स्पेसिफिक एक पर्सन की थिंकिंग है कि हमारा इंडिया ऐसा हो सकता है। आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। मतलब अभी जो हमारे इंडिया के सुप्रीम लीडर है वो बोलते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बन गया है, बट क्या हम लोग मतलब हम लोगों को देखकर लगता है कि हाँ इंडिया विश्व गुरु है, लेकिन उनके व्यू में तो इंडिया विश्व गुरु है ऐसा, मतलब वो तो सोचते हैं। तो एक्चुअली फिर जरूर। हमें ये समझना पड़ेगा कि श्री अरविंद जो वाकई में उद्देश्य बता रहे वो कहाँ से बता पा रहे हैं, उनकी दृष्टि और लोगों की दृष्टि में क्या अंतर हो पाएगा। बहुत सामने अंतर कुछ है। कह रही थी। भैया मतलब उसके लिए बहुत सारे सेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इंडिया में ये स्थान है, उसके थ्रू बोले कि इंडिया विश्व गुरु है, या फिर एजुकेशन के मामले में, या फिर स्पिरिचुअल के मामले में। मतलब कोई तो एक ये होगा ना, तभी बोला जा रहा होगा कि इंडिया विश्व गुरु है। विश्व गुरु मतलब इंडिया मतलब अदर कंट्रीज को लीड कर रहा है ऐसा। बोलना है आपको तो जी बोलेंगे। यहाँ पर एक बात क्लियर नहीं हुआ कि विश्व गुरु का मतलब ये थोड़ी हो पाएगा कि इंडिया जो है पूरे देश को लीड कर रहा है। या फिर एक और प्रश्न बन रहा था भैया कि भारत एक देश नहीं है, क्योंकि एक जैसा श्रेया बता रही जीवी सत्ता है, तो इस समय समय पर भारत का जो है ना इसमें विभाजन होते रहा, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? क्या किसी जीवित सत्ता का विभाजन हो सकता है या फिर तो कैसे देखेंगे? हाँ श्रेया, ये क्वेश्चन तो थोड़ा शायद श्रेया भी ऐसे नहीं सोची होंगी। अगर इस एक्चुअली हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि मतलब प्राचीन काल से मतलब परिवर्तन तो होता रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि एक एग्जिस्टेंस मतलब एक चीज है तो वो वैसा ही रहे। बहुत कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे इंडिया का मतलब लोकेशन अभी जो आप देख रहे हैं, पहले तो ये नहीं था। मतलब पेंजियन पैंथालासा जब टूटा तो इंडिया बना, ऐसे तो हम बहुत ऐसे पास्ट में जाते रहेंगे तो बहुत तरीके से हम देख सकते हैं। वैसे तो इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, अब हम उसका मतलब खोज की तरफ जाएं तो हाँ हाँ वो मुश्किल है, लेकिन जब श्री अरविंदो ये बात कह रहे थे तो उसके बाद भी तो विभाजन हुआ है। क्योंकि श्री अरविंदो उस कॉन्टेक्स्ट में थे जब इंडिया अखंड भारत था, इंडिया जब विभाजित नहीं हुआ था। ये तो मतलब उनकी थिंकिंग इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले की उन्होंने मतलब 5 तरीके से सपने देखे थे कि इंडिया को इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, अभी हम कैसे देख सकते हैं कि भारत जो है एक जीवित सत्ता है वर्तमान में? कोई उदाहरण? लाइक हमारी लाइफ में हम लोग डुअलिटीज को फेस करते हैं। लाइक हमारी लाइफ में कभी सैडनेस आती है तो हम कभी हैप्पी हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो वर्ल्ड वॉर थर्ड का जो कंडीशन बना हुआ है, अब जो बाहर से जो चीजें इम्पोर्ट होती थी उसका क्राइसिस है, जैसे एलपीजी का आप देख लो। तो अभी इंडिया के लिए ये जो कंडीशन है ऐसे बना हुआ है कि मतलब थोड़ा इसे प्रॉब्लम हो रही है और इकोनॉमी पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। और इसे जस्ट प्रीवियस टाइम में देखिए तो इंडिया की जो कंडीशन थी वो ठीक ठाक सी थी। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पीछे थोड़ा एक प्रश्न था कि इंडिया का भी वर्तमान में क्या गोल होना चाहिए, ऐसा था ना? वर्तमान में गोल या फिर पहले का गोल यही है कि इंडिया को विश्व गुरु बनाना है एक स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा श्री अरविंद बता रहे हैं या ऐसा आप बता रही हैं? श्री अरविंदो बता रहे हैं। जैसे कि अभी श्रेया बताई गई, क्लियर होता है कि भारत विश्व गुरु बनाना है, तो उसमें थोड़ा ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में ना, आध्यात्मिकता का मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तब मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, नहीं और वही फिर
वो कनेक्टिविटी हट जाती है। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप ट्रूथ की तरफ फोकस कर, ये मतलब सत्यता क्या है। अच्छा। वो सब तो रिलीजन अपने साइड है, बट हाँ ठीक ठीक है। है। हालांकि क्वेश्चन अच्छा रेज हो रहा है। अब आई थिंक अब श्रेया को भी पता चल रहा होगा कि ये इतना दृष्टि से सोच नहीं पाए थे तो किस तरीके से होगा। आई थिंक जितने लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ना, सुजीत आप भी जो रेज कर रहे हैं, सानवी भी रेज कर रही है, आई थिंक नोट कर लेना ज्यादा बेटर है कि अगर हम लोग कभी इस पर बात करें तो इस दृष्टि से आए, है ना। ठीक है, बाकी ये चीज बिल्कुल। रिकॉर्ड हो रही है तो फिर सब लोग सुनेंगे तो पता भी चलेगा कि हम जो बातें कर हाँ, रहे हैं वहाँ कैसे कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड पर्सनालिटीज की तरफ देखते हैं तो हमारा माइंड, बॉडी, लाइफ की जो एनर्जीज है, तो हम उसी को डिफरेंट लेवल्स में देखते हैं कि कॉन्शियसनेस मतलब हमारे अंदर 4 तरीके से होता है। एक तो हम अनकॉन्शियस रहते हैं, किसी चीज पे हमारा फोकस नहीं होता है। फिर अगर हमें थोड़ा सा रियलाइज होता है कि नहीं, इस चीज पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो जो कुछ भी हो, थोड़ा सा हमें रियलाइज होता है तो हम सबकॉन्शियस की तरफ जाते हैं। अब थोड़ा सबकॉन्शियस हो जाते हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है, फिर धीरे धीरे हम एक कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं और अपना कंसिस्टेंसी को बनाते हैं। फिर मतलब कॉन्सिस्टेंस हो जाते हैं तो अगर हम धीरे धीरे अगर उसका प्रैक्टिस करें तो वो सुपर कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइफ में जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो आती है, 2 तरीके से आती है, मतलब डुअलिटीज को फेस करते हैं। वही मैंने बताया कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस हो गया, सक्सेस एंड फेलियर, राइज एंड फॉल। तो ये सब जो पार्ट्स हैं एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करता है। अगर हमारे अंदर फेलियर्स नहीं आएंगे तो हम उस चीज को फेस करना फिर नहीं सीखेंगे, सैडनेस आएगा। मतलब हर एक अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज आना जरूरी होता है ताकि हम उनसे कुछ चीज सीख सकें। यहाँ पे आप कॉन्शियसनेस का वो टाइप बताएं, ठीक है। तो फिर मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू चारों को ऐड कर सकती हैं कि इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आई विल ट्राई। मतलब आप अभी तो स्टूडेंट है तो पढ़ाई को ही वो कर लेते हैं कि आपके मतलब लाइफ में कुछ ऐसा गोल होगा, आप सोचती होंगी कि हमें वो करना है, तो एक फेज होगा जिसमें आप उसके मतलब उसके लिए एकदम अवेयर नहीं होंगी। फिर थोड़ा ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हुए, तो वो हो गया सबकॉन्शियस। और शायद अभी जो जिस स्टेज में है, अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज हमें करना है, अब अगर आप मतलब उसको मतलब मजबूती से पकड़ी हुई हैं तो आप मतलब कॉन्शियस के स्टेज में है। और अगर मतलब उसके बहुत पास आ गई, वो अचीव मतलब कर ली, तो आपके वो सुपर कॉन्शियस में जाएगा और उसके बारे में आप फिर बहुत ज्यादा थिंकिंग करेंगे। कुछ क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ और इवोल्यूशन। यहाँ पे भी बोली कि ये जो अति चेतन के बारे में आप जो बात कर रही हैं, इसको कैसे समझाएंगे? कॉल क्या हम उसको ज्यादा सोचने लगते हैं तो इसको चिंता भी तो बोल सकते हैं। ये अति चेतन के बारे में, सुपर कॉन्शियस के बारे में बोल रही है। सुपर कॉन्शियस। तो उसको एक जब आप कॉन्शियस किसी चीज के बारे में हो जाते हैं तो फिर वो मतलब उसको एक सही डायरेक्शन में ही मतलब हमेशा आपको थिंकिंग वही जाएगा। लाइक अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी एक जो गोल है, तो आप ये सोच रहे हो थोड़ी कि हम तो पढ़ रहे हैं तो नहीं, हम फेल ही हो जाएंगे, हमारी फेलियर मतलब फिक्स है कि हम फेल ही हो जाएंगे। आप ऐसा तो नहीं सोचते हो। मतलब आप जब कॉन्शियस हो जाते हो तो वो थिंकिंग थोड़ा वो स्प्रेड हो जाता है, फिर उसके बारे में आप ज्यादा सोचना शुरू कर दो। तो इसे ओवर थिंकिंग तो नहीं कहेंगे। पता नहीं, मुझे क्वेश्चन थोड़ा दोबारा से रिपीट कर।
ठीक है, जैसे आप बोली कि जब हम उसके एकदम करीब होते हैं, जैसे अपने लक्ष्य के एकदम करीब होते हैं, तो उसके बाद में ज्यादा सोचते हैं, तो इसको आप ओवर थिंकिंग भी तो बोल सकते हैं, मतलब कि ज्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग आपका सबकॉन्शियस जब स्टेज होता है तब होता है आई थिंक, क्योंकि वहां पे आप बहुत ज्यादा ऐसे डाइवर्ट होते हो। जब आप किसी चीज के लिए कॉन्शियस हो जाते हो तो फिर उसका वैल्यू आपको पता चलता है, उसके बाद आप सुपर कॉन्शियस। एक मिनट, हाँ, आप अभी बोले कि हम जब गोल के एकदम नजदीक हो जाएंगे तो फिर हम उसके बारे में ओवरथिंक कैसे करेंगे? हमको जो चाहिए वो मिल रहा है तो फिर हम ओवरथिंक क्यों करें? वही तो ओवर थिंकिंग, मतलब सुपर कॉन्शियस में ओवर थिंकिंग नहीं आती है, सब कॉन्शियस में ओवर थिंकिंग आती है। हाँ, वो मानवी वो बोल रही है कि सुपर कॉन्शियस में नहीं आती है, सब कॉन्शियस में आती है थिंकिंग, और सुपर जब आप कॉन्शियस में डाइवर्ट हो रहे हो तो ये नहीं है कि आप सुपर कॉन्शियस के स्टेज में हो, आप तब सब कॉन्शियस के स्टेज में। ठीक है क्लियर मैम, नहीं हो पा कोई नहीं, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग आगे करेंगे। एक्चुअली आप मानवी सुपर कॉन्शियस को ना अति चेतन को वो ओवर थिंकिंग से रिलेट कर रही हैं, और श्रेया का कहना है कि जो ओवर थिंकिंग है सुपर कॉन्शियस में नहीं आता है, सब कॉन्शियस में आता है। तो अगर ये ऐसा बोल रही हैं तो अगर आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है तो आप सुपर कॉन्शियस में नहीं है, सब कॉन्शियस में है श्रेया के अनुसार। आगे बढ़े हम लोग। तो मतलब हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, इवोल्यूशन होता है कि मतलब हम खुद से स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे अपने आप को अट्रैक्ट करें कि मतलब वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के पास पहुंच जाए। तो ये मतलब ये स्टेज ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी ही वहां पे पहुंच जाएं। मतलब स्पिरिचुअलिटी को हम बहुत उस वे में देखते हैं कि वो बहुत ऐसे शॉर्ट टर्म है और हम उसको अचीव कर ले, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। कोई डाउट है? किसी हाँ, को? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब हम लोग पूजा वूजा करते हैं तो उसके थ्रू भी जानते हैं कि हाँ भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान है ये। जब श्री अरविंद थे, मतलब उस समय उनको मतलब ये तो हम पढ़े नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि उनको मतलब किस तरह से स्पिरिचुअल में कनेक्शन मिला? आखिर तो फर्स्ट कनेक्शन होता है, उसके बाद ही तो हम थिंकिंग करते हैं। ये हम मतलब ये ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हर लोगों के अंदर होता है। एक मतलब वही होता है ना, डेडिकेशन। शायद उनके मन में ऐसा उठा होगा कि तो मतलब पूरा तो लिख के गए हैं, तो वही पूछ रहे हैं। मतलब फिर से आप मतलब पूछना क्या चाह रहे हो एक बार? जैसे वो कह रही है ना कि श्री अरविंद का स्पिरिचुअलिटी की ओर कनेक्शन कैसे हुआ। हाँ, वो मेरा प्रश्न है। तब उनके मन में आया होगा। यही तो प्रश्न है। ठीक है, एक होता है ना, मतलब लाइफ में हमेशा प्रश्न उठते रहना। इसका जवाब जो है हम लोग श्री अरविंद के लाइफ पढ़ेंगे तब उस समय ढूंढ लेंगे कि श्री अरविंद वास्तव में अपने बारे में क्या कह रहे हैं। तभी हम अपने अंदाज लगाने से बेटर है कि उसको पढ़कर हम लोग देख लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिएगा साल। मतलब अब देखते हैं कि एवरी एंटिटी है, उसका एक मतलब आइडेंटिटी होता है। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो श्रेय, मुझे कुछ याद आ रहा है कि मतलब जब उनका जीवनी पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि पहले वो क्रूर व्यक्ति थे। जब वो अलीपुर जेल में गए थे तो वहां पे मतलब कृष्ण अवतरण हुआ था, मतलब उनको हुआ था, मिलन हुआ था, बोल सकते हैं इसको। तो उसके बाद वो नम्र हो गए थे, तो वहां से हो सकता है शुरुआत हुआ, मतलब आपको याद आए तो। नहीं, मतलब बचपन से ही मतलब उनकी थोड़ी तो स्टोरी मैंने भी पढ़ा है, तो बचपन से ही तो वैसे। एक्चुअली यहाँ अंदाजा लगाने का काम हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि हम उनकी लाइफ को पढ़ेंगे ना या उनके लेटर्स को पढ़ेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं। उनका एक वॉल्यूम भी है 35 नंबर का, श्री अरविंदो ऑन हिमसेल्फ, उसमें उन्होंने अपना जिक्र किया है। तो भैया मैंने ये पढ़ा था, बोल रही हूँ।
हाँ नहीं वो है, लेकिन इसमें भी आप जो बता रही हैं उसका भी वर्णन इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप बोल रही हैं, थोड़ा सा अलग तरीके बोल से। पा रहे हाँ, हैं। तो हम लोग इसको एक्चुअल देखेंगे। अभी अंदाज लगाने से बेटर है कि हम लोग डायरेक्ट उनके वर्ड्स को पढ़ लें कि वो अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, तभी हाँ हम ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ श्रेया। हर चीज की एक आइडेंटिटी होती है, एक स्पेसिफिक जगह होता है, लाइक अर्थ का है, सोलर सिस्टम का है, यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं उनका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। उसी तरीके से इंडिया जो है, इंडिया की भी यूनिक आइडेंटिटी है और इसकी ट्रूथ है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो मतलब इंडिया की अगर आपको नागरिकता लेनी है तो बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें होती हैं कि हमें इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और अगर दूसरे लोगों को लेना है तो मतलब बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं कि मतलब इंडिया की नागरिकता अगर लेनी है तो ये चीजें हैं। तो ये एक मतलब आइडेंटिटी हम लोग दिखाते हैं कि हाँ हम इंडियन हैं इस तरीके से। तरीके से होता है। तो वही मतलब स्पेसिफिक सबका जगह है, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी है। उसी तरीके से इंडिया की जो एग्जिस्टेंस है वो एक यूनिक आइडेंटिटी को शो करती है। मतलब इंडिया का अगर हम क्लाइमेट की मतलब क्लाइमेट ही देखते हैं तो यहाँ पे मतलब हर तरह की चीजें मतलब जो भी पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे पर्टिकुलर मतलब अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस देखे तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो हम इंडिया में बहुत सारी चीज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होती है। तो हम बोलते हैं ना कि इंडियंस मतलब काफी अच्छे लगते हैं, इनमें मतलब कलर कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह, तो इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। हाँ वो पूछ रहे थे कि मतलब कुछ एग्जाम्पल इस तरह का कि मतलब अच्छे से समझ पाए, समझ नहीं आ रहा है। वो जो मतलब श्रेया बता रही है वो तो हम सब जानते हैं। तो उससे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा श्रेया कोशिश करेंगे, अगर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है तो श्रेया मतलब कभी नोट जो कर आपको लीजिएगा। जो चीज समझ नहीं आ रहा है यू कैन शेयर विद मी। हाँ, आप मतलब स्टॉप करते हैं, आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है कि हमें डिस्कस करना चाहिए तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया, अगर हो सकता है कि जो जो क्वेश्चन भी रेज हो रहे हैं ना, तो तत्काल में हमारे पास उत्तर भी नहीं हो सकता, एग्जाम्पल भी नहीं हो सकता है। हाँ उसके लिए एग्जैक्ट तो हम कुछ ऐसे नहीं बता सकते। हाँ नहीं, तो उसके मतलब लिए भी आप नोट कर लीजिए और अगली बार उसको तैयार कर लीजिए, तो अगली बार मिलेंगे तो उस पर भी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम तत्काल में प्रत्येक चीज का उत्तर दे ही पाए, ये कर पाए। तो अभी तो सारे बस पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। इंडिया की जो ट्रू नेचर है उसको हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो एक मतलब टर्म हम लोगों के पास भी आया था जब हम पिछली बुक पढ़ रहे थे कोई, तो एक था कि हम किसी को देखकर कैसे जज करते हैं, ये पॉइंट्स आया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की अगर ट्रूथ को चेक करनी है तो हमें ये समझना चाहिए कि मतलब एक जो पर्सन है, इंडिया की जो सोल है उससे वो डीपली कनेक्ट है। तो उसे ये पता चलेगा कि इंडिया की जो ट्रू पर्पस है वो क्या है, इसका जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है उसमें मतलब इसका क्या सिचुएशन रहेगा। देन अगर ये सारी चीजें उसे पता चलेगा तो उसे डेस्टिनी का पता आराम से चल जाएगा। वही मतलब सुपरफिशियल और डीप अंडरस्टैंडिंग उस इंसान के पास होगी, तो वो मतलब सरफेस लेवल पे किसी को ऐसे जज नहीं करेगा। यहाँ पे मतलब कोई डाउट है ऐसे? नहीं समझ में आ गया। अब मतलब श्री अरविंदो बताते हैं कि इंडिया का जो स्पेशल रोल है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। अर्थ की जो मतलब स्पेशल डेस्टिनी है यूनिवर्स में, तो उसी तरीके से इंडिया की स्पेशल एक प्लेस है जहाँ पे इंडिया एग्जिस्ट कर रही है। अब इंडिया की जो ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूशन है वो
तो ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूशन है, तो श्री अरविंदो कहते हैं कि मतलब मे बी इन फ्यूचर इंडिया जो है वो वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मतलब अपने आप को लीड कर सकता है। ये उनकी मतलब ऐसे वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फिर हम इंडिया के कल्चर के बारे में सोचते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है वो मतलब हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इंडिया की जो कल्चर हम वैदिक टाइम से देखते आ रहे हैं, जैसे हम लोग सिविलाइजेशंस को भी पढ़ते हैं, लाइक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो उस सिविलाइजेशंस में देखते हैं कि किस तरीके से मतलब सारी चीजें ऐसे सिस्टमेटिक वे में और ऐसे बहुत तरीके से मूर्ति भी मिले, जैसे हमें पता चलता है कि हम बहुत पहले से ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो पहले की चीजें हम देखते हैं, मतलब वैदिक टाइम की जो भी सिविलाइजेशन है उससे हम कनेक्ट करते हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो किस तरीके से पहले से ही चलता आ रहा है। तो हमें मतलब ऐसे बिलीव रखना है कि एक टाइम आएगा जब इंडिया बहुत स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा ग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अभी मतलब ये जो कंडीशन है इंडिया की, तो इससे तो नहीं लगता है कि हमें कुछ ऐसा कुछ अचीव होगा। इसमें इम्प्रूवमेंट करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और इम्प्रूव तो हम लोग ही करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा तो हम मतलब जानते हैं कि हमें इंडिया मतलब श्री अरविंदो की दृष्टि से इंडिया कैसा होना चाहिए, तो हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। कैसे? तो थोड़ा कोई आइडिया होगा ऐसे हाँ, कैसे सब लोग इम्प्रूव कर सब सकते लोग हैं। अपना अपना आइडिया बताइए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है श्रेय कि आपने जो बताया ना, अब सबको एक समय दे देते हैं, सब लोग इसके बारे में विचार करें कि इंडिया को अगर करना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट है, एक बार टेक्स्ट भी इन लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो जैसे आपने बनाया है वैसे सब लोग बना लें। जैसे कि मतलब कोई भी सोचता है खुद से खूब वैज्ञानिक या फिर जो भी हो, मतलब एम रहता है उसके बाद तो यही सोचता है कि मतलब वो पैसा के लिए ही करता है, तो वो मुझे मतलब अपना मेरा एम। कहना है ना शालिनी, कि अब जो होने के बाद ना, एक बार अगर श्रेया जो पूछ रही है कि भारत को उस उद्देश्य को हासिल करने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, तो श्रेया अपना जितना समझ पा रही थी वो बताई। तो मेरा मानना ये है कि एक बार हम लोग भी खुद से वो टेक्स्ट पढ़ ले, जो टेक्स्ट पढ़ के श्रेया अभी बताने की कोशिश कर रही थी। तो हम लोग को और समझ में आएगा कि श्री अरविंद वास्तव में क्या कहना चाह रहे थे। तो फिर हमें क्लियर हो पाएगा कि श्री अरविंद चाहते क्या है, उनके दृष्टि में भारत क्या है, और वो क्या अपेक्षा रख रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इस टेक्स्ट को पढ़ लें और अपने अंदर और क्लियरिटी ला लें, तो फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे कि फिर हमारा रोल क्या है, फिर हम इसमें सहयोग कैसे दे सकते हैं। तो हम इस बार ऐसा करते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो अगले सप्ताह जब हम लोग मिलेंगे, यानी 29 को तो मिल नहीं पाएंगे, 29 को तो हमारा प्रोग्राम है, तो उसके अगले सप्ताह मिलेंगे, तो हमारे पास 14 दिन होगा। तो उस बीच में सब लोग पढ़ेंगे, और श्रेया ने तो अपना टेक्स्ट शेयर किया है ग्रुप में, तो सब लोग अपने अपने अनुसार बना लें। और जैसे श्रेया ने इस बार रखा है, वैसे और लोग भी कोशिश करें अपने अपनी बात को रखने के लिए। अब श्रेया ने जितने बढ़िया से लिखा है और प्रेजेंट करने में वो जो कठिनाई महसूस कर रही हैं, उसको वो महसूस कर पा रही होंगी। अब ये अगर वीडियो को मैं अपलोड करूंगा और उसके बाद सुनेंगे, तो उससे भी पता चलेगा कि जब मैं बोल रही थी, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्या क्या आ रही थी, क्या नहीं आ रही थी। तो बहुत सारा चीज इसमें लर्निंग का होगा। फिर आप लोग भी जब क्वेश्चन कर रहे थे, इवन अब आप लोग को मौका मिले कि आप लोग तैयार करके प्रेजेंट करें, तब आप लोग भी एक बार आजमा के देखिए क्या फेस होता है। अब श्रेया भी आई कि हम भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नहीं, इतना ऐसा ऐसा पूछेंगे। तो एक बार ना ये अच्छा, आई थिंक श्रेया के लिए भी अच्छा होगा और आप लोग के लिए भी अच्छा रहा होगा कि इस तरीके से करने से एक समझना और फिर हम अपनी बात को रखने में कितना अंतर पड़ जाता है। और फिर जब हम एक डिजाइन पैटर्न करके बैठे कि इस तरीके से लेके चले, फिर उसमें कोई सहयोग ना करे, फिर अपेक्षा रखें उसमें, फिर शालिनी सुजीत का, मानवी का अलग अलग तरह का क्वेश्चन हो जो हम सोचे ना हो, तो एक अलग तरह का इट्स डिफरेंस वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कि हाँ मतलब हम जैसा सोचते हैं वो हाँ। होता नहीं है। तो ये एक्चुअली अच्छा है। तो मेरे हिसाब से सुजीत,
अगली बार हम लोग करें। हाँ भैया। हाँ, तो ये टेस्ट शेयर कर देंगे। शालिनी, मानवी, अंकिता, सब लोग तैयार कर सकते हैं और सब लोग पढ़ लेंगे तो सबके पास जानकारी होगा। कोई भी अब प्रेजेंट करेगा तो फिर अब तो अगर वो उससे अलग बोल रहा हो या दूसरे से विचार नहीं मेल कर रहा हो तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। क्या ठीक है। लग रहा है शालिनी, अंकिता, मानवी? बोलना भी है, केवल हाथ में लेके बैठना नहीं है। ठीक है। नहीं, ये अच्छा रहेगा। जैसे अभी तो इसमें ये हुआ कि श्रेया के पास टेक्स्ट था, उन्होंने पढ़ा बनाया। अगर यही चीज आप लोग पढ़े लिखते तो हो सकता है कि बहुत सारे विचार से आप श्रेया से सहमत नहीं हो सकते थे। हाँ तो भैया, मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज है। मतलब इससे जो हम लोग को जानकारी भी नहीं है वो भी मिल रहा है। जैसे हालांकि तो श्रेया का प्लस, नोट्स पढ़ने से बहुत सारा क्लैरिटी आता है। अगर किसी को समझना हो तो एक पॉइंट में उसको रख सकते हैं, लेकिन जब श्रेया हाँ बताना चालू मतलब की तो फिर वही मैंने चीज मतलब बुक्स के अलावा भी 2-3 आर्टिकल्स पढ़े थे, तब मैंने नोट्स बनाया था। लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑरोबिंदो, एंड वाईटी पे एक कोई है बैंगलोर साइड के, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो एक बनाया है। तो मैंने बहुत चीजें देखी थी, उसके बाद मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करा था। तो मेरे हिसाब से सब लोग भी ये जो है ना, ये मेरे हिसाब से 21 पेज का है व्हाट इज इंडिया। ये टेक्स्ट शेयर करेंगे और सब लोग इसको पढ़कर फिर अपने अपने पॉइंट्स बना लेंगे और इसके बाद सबके पास नॉलेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे अगले मंथ में 5 तारीख को। तब तक के लिए तो सबको अच्छा नोट्स हो जाना चाहिए और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, है ना? और तो उससे सब लोग पढ़ लेंगे और फिर ये भी डिसाइड कर लेंगे कि अगले संडे को जब 5 अप्रैल को मिलेंगे तो उस दिन कौन प्रेजेंट करेंगे। और आई होप सब लोग उपस्थित रहें तो ज्यादा अच्छा हो। श्रेया आप भी कोशिश कीजिएगा उपस्थित रहने का। अगले संडे नहीं, 5 तारीख को। मतलब भैया यहाँ पे डर का माहौल हो गया। नहीं, डरनी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इंडिया क्या है, अब मानवी का भी जो क्वेश्चन था कॉन्शियसनेस के बारे में कि सब कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियस क्या होता है, ये सब तो जानने वाली चीज है, हम लोग ये सब सुनते हैं। अब श्रेया कोई बताना हो तो श्रेया भी अब सोच रही थी कि कैसे बताए, उदाहरण कैसे आए। समझना एक अलग चीज है, उसको बताना एक अलग चीज है। तो ये तो बहुत अच्छा है इंडिया के बारे में। एक्चुअली अब श्रेया अरविंद बोल रहे हैं, हम तो एक सबके बता रहे हैं। वास्तव में हम भी महसूस, अब श्रेया बताएं कि वो एक जीवित सत्ता है, लेकिन हम महसूस तो करते नहीं कि वो जीवित सत्ता है। तो बहुत सारी चीजें इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन आना चाहिए। तो आई थिंक ये अच्छा एफर्ट रहा। और इसके बारे में श्रेया और आप पढ़िएगा, जितना क्वेश्चन आया है एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा तो आइडिया होगा, तो फिर आप तैयार कर लीजिएगा। तो अगले हम लोग 5 को मिलेंगे ना, तो सब लोग अगर तैयार करके आए तो हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा चलेगा। और अगर संभव हो तो अपना नोट्स के अनुसार या टेक्स्ट में से कुछ कुछ टेक्स्ट भी रख लीजिएगा। आई थिंक श्रेया अगर उस जो बुक पढ़ी थी अगर उससे कुछ टेक्स्ट रखती और पढ़ती तो उससे लोग ज्यादा रिलेट कर पाते। जैसे पीपीटी बनाते हैं तो कैसे अगर जो बुक पढ़े उसका थोड़ा सा रेफरेंस में टेक्स्ट डाल देते हैं, तो जब उसको ये पढ़ते कौन हैं तो सा वो वो ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर है, वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक। एक्चुअली इसको हम लोगों ने साइट पे भी डाला है, हिंदी में है बट और इंग्लिश ऐसा है ना में। भैया, मतलब श्री अरबिंदो की बुक को समझना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब सिर्फ बुक से ही हम नहीं समझ पाते हैं, फिर बहुत सारे राइटिंग है, उसको फिर पढ़ना पड़ता है। इसमें ये भी है तब श्रेया की मतलब जैसे आप जो बोल रही हैं वो भी सही है। हालांकि आपके पास जो बुक बोले उसमें कमेंट्री जो ऐड किया हुआ है उससे समझना ज्यादा इजी हो जाता है। और लेकिन अगर दूसरी जगह भी लोग बात करते हैं ना, तो अगर हम अगर समझना वास्तव में चालू कर दे तो फिर हम अभी तो जैसे कोई आपके सामने कोई विचार रखा और आपको पसंद है, आपने मान लिया कि ये सही है, लेकिन जब आपके अंदर चीजें रिवील करने लगे तब आप देख पाएंगे कि अच्छा अगला व्यक्ति बोल रहा है वाकई में सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अभी तो वो कंडीशन हम लोग की आई नहीं है कि अगर कोई हमें लेक्चर दे रहा हो तो हम उसको जज कर पाए कि हाँ ये चीज सही भी बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और पता चले कोई भी आए और ऐसा बोले कि एकदम हमारे थॉट्स को रिलेट कर पाए तो हम लोग सही मान लें, और हो सकता है कि पूरा का पूरा वो गलत बोल रहा है। तो श्री अरविंद के बारे में मैक्सिमम जगह लोग जो बात करते हैं ना वो एक्चुअल चीज से अलग हो जाता है।
इसलिए मदर ने भी बहुत जगह इसको मना किया है कि बेटर हो कि जब तक तुम रियलाइज ना कर पाओ तब तक मत लो। तो मैक्सिमम जगह ये होता है, लेकिन हम लोग कुछ अलग पर्पज से कर रहे हैं तो हम लोग तो करेंगे। हम लोग लेक्चर तो दे नहीं रहे, तो हम लोग को उसमें जाने है नहीं। कोशिश करते हैं हम लोग, एक बार टेक्स्ट शेयर करेंगे, सब लोग बनाएंगे, ठीक है। किसी को कहना है श्रेया के लिए कुछ? मतलब कोई क्वेश्चन हो तो। वो अब क्वेश्चन क्या रहेगा, नहीं, अब तो तारीफ अब- होनी चाहिए, फीडबैक होनी चाहिए, क्या क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। क्वेश्चन हो तो श्रेया क्वेश्चन भी कर पेरेंट्स सकते हैं, ग्रुप में भी छोड़ भैया सकते हैं। मतलब अच्छा है कि श्रेया मतलब सोचिए आपके पास ऑफर की कि हम बोलना चाहते हैं या फिर जो भी है। मैंने पता नहीं अब हम श्रेया ने ऑफर नहीं किया तो मुझे लगा कि अगर श्रेया इतना अच्छा बनाई है तो हमें करना चाहिए। श्रेया राजी हो गई है, श्रेया की काबिल का तारीफ है कि उसने ऐसा कोशिश किया, जो श्रेया मना भी कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं करूंगी। हाँ मतलब ये हमको नहीं पता है, लेकिन मतलब अच्छा है कि श्रेया मतलब इस पर की अब ये उनको तो मतलब पता ये तो अच्छा पहल है। सब लोग ऐसे अगर कुछ टॉपिक कर करके करें तो कितना अच्छा होगा। हाँ मतलब कुछ नया लगा। बढ़िया था भैया, और थोड़ा सा और क्लियरिटी होना चाहिए था, लेकिन क्लास छोटा होने के कारण कुछ बातें छूटी, लेकिन बढ़िया लगा। ओके ओके, आई विल इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम और अच्छा करूंगी। तो अगली बार तो सुजीत ठीक का है। भी नंबर है। मेरे से नहीं हो पाएगा भैया, हमको लगता है जहाँ तक, पर अब तो होगा भी श्रेया ना को तो बोलने का समय आ गया कि सुजीत से क्यों नहीं हो पाएगा। हाँ ये हो सकता है, लेकिन सालनी करेगी, मानवी करेगी और गुड़िया करेगी। लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर भजन भी गाना हो तो तुम लोगों ने मुझे बेकार पे घसीट लिया है, मुझे छोड़ देना चाहिए था, मुझसे नहीं होगा। ये तो बहुत गलत सोच है। इसको तो टारगेट रखिए कि अगले 5 को शुरुआत आप ही करें। उम्मीद तो हम आपसे ही करेंगे, उसके बाद ही किसी को अवसर मिलेगा। शिव, आप ठीक है कुछ कह भैया। रहे हैं? नहीं भैया, अच्छा लगा। हम्म, तो आप ये प्रेजेंट करेंगे ना? भैया पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए था। नहीं, वो तो टेक्स्ट टॉपिक, हाँ टेक्स्ट एक बार भेज दिया जाएगा ना, तो आप लोग पढ़ तो लीजिएगा। भैया भारत क्या तो भारत को ही क्यों रिलेट किया और कंट्री को क्यों नहीं किया, क्योंकि सनातन धर्म जो उसका हेडलाइन था ऊपर में वो टॉपिक समझते तब हम लोग को पता चलता कि वो इंडिया को ही क्यों रिलेट किया इससे। श्रेया के लिए अच्छी बात है ये चीज पर ध्यान देना, और नेक्स्ट जो प्रेजेंट करेंगे उनके लिए भी अच्छा है कि जो हेडलाइन दे रहे हैं पहले उसको तो स्पष्ट करें और फिर उससे रिलेट करें। तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मतलब जो टॉपिक शुरुआत में आप डाले फिर उसके बाद डायरेक्ट मतलब बात हुआ, ऐसे तो हम देखे नहीं थे लेकिन फिर डायरेक्ट एकदम बात हुआ भारत है क्या। एक्चुअली कल ही मेरे दिमाग में आइडिया है कि श्रेया से सुनते हैं, श्रेया राजी भी होगी, तो एक्चुअली अपडेट होना पड़ेगा। कल तो शायद शाम को डालेंगे। एक्चुअली हम 2-3 पेज पढ़ के हम पूरा इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब जिस चीज को डिफाइन करना है ना उसके लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। हम कुछ भी ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि हाँ सनातन धर्म, हम 2 पेज पढ़ के बहुत ज्यादा कुछ हम आपसे कह नहीं सकते। तो उसके लिए हमें अगली बार जो डिस्कशन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब अगली बार सब लोग पढ़ लेंगे ना, तो रिलेट कर पाना ज्यादा होगा, अच्छा होगा, है ना? धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी, भैया आगे हम ही बोले या आप बोलिएगा? हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक बार कोशिश कीजिएगा, और टेक्स्ट तो कम से कम पढ़ ही जाइएगा सब लोग, है ना? आरोही, आरोही शुरू करेगी। अच्छा, हम जो बोले, अच्छा श्रेया दीदी बोली वो समझ में आया? नहीं जो आप बोले ना हम समझ नहीं आए।
श्रेया दीदी वाला समझ में आया कि नहीं आया? यारी बोली तो बहुत अच्छा लगा, पर ज्यादा इंग्लिश बोल रही थी तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। ये प्रॉब्लम है श्रेया। मैं भी उस समय नोटिस कर रहा था कि आपको हिंदी में करना था, इंग्लिश में भी अच्छा था, उसको हिंदी में भी बोलना था। तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके। बहुत बढ़िया है आपका, ये फीडबैक मेरा भी ध्यान में था।